साइज़ हैं। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए लाजमी बात है कि सारी की वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो आ जाते हैं हम इसके एलिवेशन के बाद इसकी ड्राइंग की तरफ। अच्छा, उससे पहले हम इसके एलिवेशंस जो मुख्तलिफ बनाए गए थे कलर स्कीम्स के साथ, उनको आप देखें। ये एक कॉर्नर का व्यू था, और ये साइड का व्यू है, और ये फ्रंट का व्यू है। इसी तरह से इसकी कलर स्कीम भी चेंज की गई थी। ये ग्रे में आ गए थे हम, तो ये इसका कॉर्नर, साइड और इसका फ्रंट, तो ये 2 कलर स्कीम के साथ उन्होंने घर बनवाया था हमसे। इसके बाद आ जाते हैं इसकी सबमिशन फाइल। अच्छा, पहले कभी भी किसी वीडियो में मैंने या किसी घर के रिलेटेड मैंने आज तक सबमिशन फ़ाइल शायद आपके साथ डिस्कस नहीं की। हाँ, एक वीडियो थी मेरी जो काफ़ी वायरल हुई थी सबमिशन की, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो उसमें एक सबमिशन का हमने काम किया था। इस तरह से सबमिशन फ़ाइल बनाई जाती है किसी सोसाइटी में देने के लिए। उसका ग्राउंड फ्लोर, उसका फर्स्ट फ्लोर, उसका सेकंड फ्लोर, अगर मैं करीब से करके दिखाऊं तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर, उसका फर्स्ट फ्लोर हो गया, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर, उसका सेकंड फ्लोर हो गया, उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर, उसका ये फ्रंट एलिवेशन जो हमने डिज़ाइन किया है 3D में भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे। तो इस तरह से इसका फ्रंट एलिवेशन भी इसमें डिज़ाइन किया गया है। और उसकी अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, छत का हाइट वगैरह, रोड से पोर्च का लेवल, पोर्च से फ्लोर का लेवल, इसी तरह से फिर ऊपर आके ममटी का लेवल, यानी उसको डिफ़ाइन करना है आपने, सोसाइटी को बताना है कि जी मैंने क्या क्या इसमें छतों का हाइट रखा हुआ है और क्या स्लैब का साइज़ रखा हुआ है। तो कुछ ये आपको सोसाइटी भी बताती है कि किस हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। अच्छा, इसमें साइड प्लान आता है। साइड प्लान में हम जो लाइन वर्क जो है शो करवाते हैं कि इसमें छत पड़ी हुई, इसको कवर्ड एरिया भी हम बोल सकते हैं। बाकी जो आप खाली खाली सा नज़र आ रहा है ओपन स्पेस है इसकी, ये बाय लॉज रूल के मुताबिक रखा जाता है। फिर एक तरफ आ जाता है इसका सेप्टिक टैंक का, ओवरहेड वाटर टैंक का, इनकी बेस जो बनाई जाती हैं जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, उनके साइजेस या उनकी मोटाइयाँ, उनमें कैसे बीम, स्टील वगैरह क्या चीज़ डाली जानी है, बाउंड्री वॉल, ये एक पैटर्न पूरा आपको सबमिशन फाइल का नज़र आ रहा होगा। और साथ में बताया जाता है सबमिशन ड्राइंग है किस चीज़ की। ये प्लॉट नंबर 178 है, ब्लॉक डी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस आ गई, उसका शेड्यूल दरवाज़ों का, खिड़कियों का, गेट का, उसका एरिया स्टेटमेंट आ गया, और उसका प्रपोजल प्लान ऑफ हाउस किसके लिए बनाया गया है, एजाज साहब, चीमा साहब उनका है। उसके बाद सबमिटेड बाय, जिसने इसको सबमिट किया होगा, प्रीपेड बाय, जिस आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, सबमिशन बाय DMA, और उसके बाद अप्रूव्ड बाय वापडा एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी फैसलाबाद। अच्छा, ये सारी की सारी स्टम्प्स तरतीब के साथ लगती जाती हैं। अच्छा, ये तो था जी एक फ़ाइल को, सबमिशन को, फाइल को पास करवाने का तरीक़ाकार। 3D आपने देख लिया है। उसके बाद हम इसकी प्लानिंग पे चलते हैं। अच्छा, इन घरों को मोस्टली जो मेरे घर होते हैं इनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि ये रेंटल भी हों, ये अपने लिए भी रखे जाएं, और रेंटल भी इस तरह से हों कि हमारी स्टेयर्स या हमारा जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वो कम से कम दूसरा बंदा इस्तेमाल कर सके जो रेंट पे आया हो। यानी इनकी आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, इस तरह से हो कि हम घर को अंदर से उनको इस्तेमाल ना करने दें, बाहर से ही वो घर इस्तेमाल करें। तो इसमें ये कॉर्नर प्लाट होने की वजह से इसमें भी 2 गराज आ जाते हैं, एक गराज इस साइड पे और एक गराज इस साइड पे। ये छोटी गाड़ी का गराज हमने दे दिया है। 2 गाड़ियों का गराज आया। 2 गाड़ियों के गराज के बाद लॉबी के बाद सबसे पहले ड्राइंग रूम का साइज़ 17-12, सॉरी मैंने प्लाट का साइज़ आपको शायद बताया या नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से 48 फुट है और इस तरह से ये 75 फुट है, और फ्रंट से ओपन स्पेस 10 फुट की छोड़ी गई है। फिर इसके बाद जब हम इंटर होते हैं, ड्राइंग रूम 17 फुट का ऐसे है और 12 फुट का ऐसे है, और उसका सिटिंग प्लान बता दिया गया है। उसका पाउडर रूम इसके अंदर आ गया है, 6x4 का है, 6 ऐसे और 4 ऐसे है। इसमें हमने सिर्फ वैनिटी और कमोड दिया है। आगे जाते हैं तो ये एक दरवाज़ा हमने टीवी लॉन्च को दे दिया हुआ है। ये टीवी लॉन्च 26x14 का है, 26 ऐसे और 14 ऐसे। और इसके साथ ही आप देखें तो ओपन किचन दिया गया है और साथ में रॉ किचन दिया गया है। ओपन किचन से भी सीढ़ी हम बाहर जाते हैं सीढ़ियों वाले एरिया में, और ओपन किचन से ही हम बाहर अपनी इस ओपन स्पेस में भी चले जाते हैं। अगर आप वापस आएँ तो लॉबी एरिया शुरू हो जाता है। एक बेड इस साइड पे आ जाता है जो 16x6 16/6
ज़रब 13/6 का है, इस तरह से 16/6 और इस तरह से 13/6 है। नीचे आ जाते हैं तो एक बाथ मिल जाता है जो 10 फुट 6 इंच और 5 फुट का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने वैनिटी, कमोड और शावर एरिया दिया और साथ में इनके एक ओपन स्पेस दिए ताकि बेडरूम की वैनिटी, टीवी की बेडरूम की एग्जास्ट और टीवी की एग्जास्ट और बाथ की एग्जास्ट, इन तीनों में से तीनों की एग्जास्ट इस ओपन में से निकल सके। और लॉबी में से ही हमने एक फिर से सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर दिया है, वहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो एक बेड चिल्ड्रन है जो 16/13 का है और एक बाथ दिया गया है उसमें, जो बाथ का साइज़ दिया गया है इसमें। अच्छा, 2 बाथ दिए हैं, एक शायद उसका कमोड के लिए और दूसरा वाटर क्लोज़र के लिए दिया गया है। इसी तरह से इसमें शावर एरिया भी आ जाता है, वैनिटी भी आ जाती है, कमोड भी, इसमें वाटर क्लोज़र होगा। आगे हम निकल आते हैं तो मास्टर बेड है 16/6 का और 13 फुट का। इसमें भी इसी तरह से 2 बाथ दिए गए हैं, वाटर क्लोज़र अलग से दिया गया है और बाथ अलग से। मेरा ख्याल है यहाँ पे ड्रेस आना था, ड्रेसिंग आनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी ड्रेसिंग आनी थी, उन्होंने बात ही लिख दिया। खैर ये हमारी मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी ये घर आपको पता है कि चल रहा है तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, हम स्टेयर हॉल से होते हुए, अपने स्टेयर हॉल से अप होकर हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं, अच्छा, एक तरफ हमने दिया है ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग, और दूसरी तरफ हमने टीवी दिया है ऊपर आकर। टीवी के साथ हमने ये बेड, और टीवी का साइज़ है 24/15 और इसका सिटिंग प्लान। फिर एक बेड आ जाता है एक साइड पे 14/13 का, और बालकनी आ जाती है बीच में, बालकनी के साथ ड्रेसिंग दी गई है। ड्रेस आ जाता है इसके साथ 5/3/6 का, और बात आ जाता है 6/9 ज़रब 3/7/3 का। ज़रब होता है बाई के लिए कि एक तरफ चौड़ाई और एक तरफ लंबाई। फिर बाहर निकलते तो बेड आ जाता है, टायर गराज के ऊपर एक बेड दे दिया गया है 16/3/13 का, और फ्रंट पे एक टेरेस दे दिया गया है 16/6/6 का। इसमें भी एक बात दिया गया इस बेड में 9/7 का। इसमें वैनिटी, कमोड और शावर एरिया और एक टीवी की तरफ से एक स्टोर भी दिया गया है 7/6 का। फिर हम लॉबी की तरफ जाते हैं, बेड लॉबी से हम बेड में दाखिल होते हैं। बेड का साइज 16/6 और 13/6 का है, जबकि एक बात भी दिया गया इसमें जो 10/6/5 का है। इसमें भी वेंटी, कमोड और शावर एरिया दिया गया है। आगे चलते हैं बेड लॉबी से बाहर, तो ये ड्राइंग रूम इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है कि हम ड्राइंग रूम से अगर मज़ीद ऊपर छत पे जाना चाहें, कोई मेहमान है तो मेहमान के बाद बाकी हमने जाना हो तो हम अपने रूम से या बेड लॉबी से भी ऊपर जा सकते हैं। बस किचन भी बाहर दिया गया है इसमें, और एक स्टेयर्स ओपन भी दी गई हैं। मतलब इसमें 1 2 3 दरवाजे ड्राइंग रूम को दिए हैं। ड्राइंग रूम से यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। हम अपने लिए एक दरवाज़ा यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लॉबी से होते हुए किचन पीछे दिया गया हुआ, किचन में 9/13 का किचन है, उसमें पूरा एक एसेसरी फिट हो सकती है, इतना किचन है हमारे पास। और मेहमानों के लिए बात जो है वो बाहर वाली ओपन वाली साइड पे दे दिया गया, यहाँ से अप हो जाता है। अप होने के बाद आप मज़ीद सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। अप होने के बाद आपको सबसे पहले सर्वेंट रूम शो करवा दिया गया है, फिर एक रूम शो करवा दिया जो एज अ स्टोर होगा, और सर्वेंट रूम जो है वो 9/13 का है और रूम 16/13 का है। और बाहर एक बात शो करवा दिया जिसको 6/5 का रख दिया गया है। तो ये 3 स्टोरीज़ थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और उनकी डिटेल थी। इसी तरह से इनके एलिवेशंस आप देख चुके हैं। तो मज़ीद कोई डिटेल लेनी हो तो हमारा नंबर नीचे चल रहा है, हमें कमेंट ज़रूर किया करें, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, और वीडियोस को हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी पोस्ट लेकर आएँ आपके लिए। कोई गलती हुई हो तो आप हमें बताया करें कमेंट्स में, ताकि हम मज़ीद उसको बेहतर करके एक अच्छा एलिवेशन डिज़ाइन कर सकें। थैंक यू।